गढ़ माता और माता चतुर्भुजा को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को मेले के इस समापन समारोह के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज संपन्न होने जा रहा है। आप देख मेले का मतलब मिलन होता है, ये बहाना है कि इस बहाने के माध्यम से आज हम सब लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। सभी मैं देख रहा हूं कि आम परिवार से निकल करके गांव से निकल करके महिलाएं और हमारे बुजुर्ग बच्चे सभी इस बहाने आज हम मेले में मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे बेल्जियम से आए विदेशी पर्यटक भी आज इस मेले का इन बच्चों के और हमारी हिमाचल की संस्कृति का जो डुमेर की महिलाएं जब कार्यक्रम दे रही थी, फसल की महिलाएं जब कार्यक्रम दे रही थी, तो विदेशी बेल्जियम से महिलाएं और सामने बैठी हैं और भी मेरे जो विदेशी बहन सामने बैठी हैं, ये कितना खूबसूरती से कितने लगन से हमारे इस संस्कृति को देख रही हैं। तो मैं सबसे पहले महिला मंडलों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी ये संस्कृति मुझे लगता है कि इनके मोबाइल के माध्यम से विदेश में भी देख रहे हैं लोग, विदेश में पहुंच रही है। आप जो है बधाई की पात्र हैं। इस सफल आयोजन के लिए मैं मेला कमेटी को, क्योंकि विशाल राठौर जी एक युवा प्रधान है और मैं समझता हूँ काफी सूझबूझ ये रखते हैं। मैं पूछ रहा था कि कितने महिला मंडल और कितने कार्यक्रम यहाँ पे हुए, तो जिस तरीके से बड़े पैमाने में जोगिंद्रनगर में कार्यक्रम होते हैं, उसी तरीके से लगभग मैं समझता हूँ कि 70-80% आपने जोगिंद्रनगर के मेले की जो कार्य प्रणाली है, जो मेले की जो प्रथा है, उसको आपने फॉलोअप किया है और चौतरा वासियों को गौरवान्वित किया है। मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं आपको इस अवसर पे यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी मैं किसी कोई संवैधानिक पद में तो नहीं हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में काम करूँ, अच्छा काम करूँ। तो यहाँ जब मैं योगा की बेटियों को पूछ रहा था, नैनीधार से आई हैं, टिकरी मुशायरा से आई हैं और टिकरी मुशायरा के प्रधान भी रविंदर जी यहाँ बैठे हैं। मैं सुबह की सैर को लेकर के भी यहाँ तक घूम के आता हूँ और देखता हूँ, प्रयास करता हूँ और प्रयास किया कि नैनीधार जो बीर बिलिंग की तर्ज पे हमारी ये जो पहाड़ी है, सुंदर पहाड़ी है, उस पहाड़ी को हम बिलिंग की तर्ज पर जो है डेवलप करें, ये मैं टारगेट लेकर के चला हूँ। और अभी वहाँ जो प्रभु के पास में जो खत में पुल नहीं बन रहा था, उसको बजट में डाल दिया है और उस पुल को हम जल्दी बनाएंगे, ताकि नैनीधार के लिए भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमने 4 लाख रुपए अभी डाला था, जो कि थोड़ी सी रोड की इम्प्रूवमेंट हुई है। उस गांव में जब मैं गया तो बहुत कठिनाइयों में वो गांव जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उस नैनीधार के रोड को, नैनीधार के गांव को डेवलप करना, ये भी हमारे टारगेट में है। यहाँ भाई हमारे जो टिकरी मुशायरा से बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो गलू का रोड है, जो यहाँ पादपू से गलू है, बहुत कोशिश के बाद अब मैं उसमें फंड लाया हूँ, कुछ लाया था लेकिन पेंडिंग रहा, इसको भी हम पूरा करेंगे। ये आज मैं इस पवित्र मंच से आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ। और कुछ पैसा हमने वहाँ पे दिया भी है और जो पाइप्स है, रोड में जो पाइप्स पड़ने हैं, लगभग 1-1.5 लाख के, वो भी वो पहुँचा दिए हैं। लेकिन कुछ देरी हुई है, क्योंकि मैंने जब मैं टिकरी मुशायरा से आ रहा था, जब मैं नैनीधार गया था, तो महिला मंडलों को यह आश्वस्त किया था। तो मैं आज फिर आश्वस्त कर रहा हूँ, कुछ काम हुआ है लेकिन ये भी पूरा होगा, ताकि आपके जो काफी लोग जो है, जो चंद्रेड़ और ऊपर जो गलू के लोग हैं, उनके लिए ये सुविधा होगी। और बाकी महिला मंडलों ने कार्यक्रम दिया, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये पहली बार हुआ है जब आप सब महिला मंडल की सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब यहाँ का दौरा था, जब आए थे, आपने बहुत तादाद में जो है वहाँ पे आकर के उस जनसभा को सफल बनाया था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था, तो 20-20 हजार रुपया
ये जोगिंदर नगर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिला मंडल 650 महिला मंडल को जिनकी भी ब्लॉक से, चाहे कुछ आए भी नहीं थे, जो ब्लॉक से जो हमारे एक्सेल शीट में जो महिला मंडल एंटर हुए थे, 650 महिला मंडल थे, उनको 20-20 हजार रुपया उनके खाते में डल गया है। कहीं किसी के खाते में नहीं डला होगा तो वो जरूर बताएं। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। ऐसा शोर नहीं मचाया कि आप जीवन ठाकुर के पास आए, घर आए, चेक देंगे और गाड़ी का खर्चा करवाएंगे, उसके बाद चक्कर लगवाएंगे, तो वो नहीं। आज डिजिटल का युग है, डिजिटल का जमाना है। आज चेक का नहीं, आज ऑटोमेटिकली जो डिजिटल माध्यम से जो है बैंक से खाते में आपके जो ट्रांसफर हुए हैं, ये आप महिला मंडल आप देख लें। और अगर कहीं किसी को नहीं मिले होंगे, लेकिन उनकी एंट्री ब्लॉक में होनी चाहिए। तो ये एक जो है बहुत ऐतिहासिक कार्य, ऐतिहासिक मदद जो है माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और आपके चौंतरा ग्राउंड, हमारे यहाँ चौंतरा ग्राउंड में लगभग 20 लाख रुपए के आसपास आपने देखा होगा, हमने ट्रॉलियां बनाई, डंगे लगाए, क्योंकि ये बहुत जनता, बहुत युवा बच्चे, जिस तरह से टिकरी मशहरा स्कूल की बेटियों को मैं देख रहा था, बहुत टैलेंट हमारे बीच में है। तो 20 लाख रुपए के आसपास चौंतरा ग्राउंड में भी माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से हमने यहाँ पे खर्च किया है, डंगे लगाए हैं। और अभी ये हम टारगेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम जो हिमायत के गांव है, नैनीधार जैसे गांव है या चौहंस जैसे गांव है, यहाँ पे काम नहीं हुए हैं, वहाँ पे काम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि एक विधायक के पास करोड़ों की निधि होती है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, मंत्री के मंत्रियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से थोड़ा धन ला करके जो जिन गांव में विकास नहीं हुआ उन गांव में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप अगर कोई कमी रहे तो आप निराश ना हो। हम निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे कि हम धीरे धीरे जो गांव विकास से वंचित हैं उनका विकास हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि हम चौंतरा क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा घनत्व का क्षेत्र है, वहाँ पे और ज्यादा कार्यक्रम और ज्यादा विकास के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिसमें लगभग 60-70 करोड़ रुपया खर्च होना है, वो भी हम लखनऊ से नीचे के एरिया में कहीं 2 के आसपास वहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी स्वीकृति जो मंत्रिमंडल से, बजट से इस क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमें मिल चुकी है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेता हुआ, मैं सबसे पहले तो जो टिकरी मुशायरा की जो बेटियां हैं, उनकी माँ बाप को और उनके अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये जिंदगी एक मेला है, ये नाटक है, और इस नाटक में, इस मेले में जो बच्चे जो कार्यक्रम देते हैं, जो जिस तरीके का टैलेंट इन बच्चों में है, ये बच्चे आप माँ बाप के नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं। आज इनमें जो जज्बा है, ये जज्बे वाले बच्चे ही आगे जाकर के कहीं सेना में, कहीं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सेना में जाएंगे। और इतना अच्छा जो योग और इतने अच्छे जो फिजिकल फिट ये बेटियां हैं, ये बेटियां स्पोर्ट्स में भी आगे जाएगी। तो इनको चाहे आर्मी में, चाहे पैरामिलिट्री में, चाहे डॉक्टरेट की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, ये हमारे हीरे हैं, इनको तराशने की जरूरत है। वैसे तो अध्यापक, प्राध्यापक और माँ बाप इनको बहुत अच्छे से तराश रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि बच्चे वाक्य में ही, वास्तव में ही जो है हमारा किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेंगे। और हम और आप लोग जो अपने अपने, क्योंकि मेला है, जिंदगी भी एक मेला है, जिंदगी भी एक नाटक है। मैं स्टेज से हेलो, कुश्ती का फाइनल बोल तो बोल। ऋषि हाथ कर। ये आराम नहीं हो रही।
तो देख सकते हैं कि प्रदीप और नरेश के बीच में कुश्ती का फाइनल। धन्यवाद। जगन ठाकुर जी लोगों को संबोधित यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो चाहे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, चाहे महिला मंडल का अपना कार्यक्रम है जिससे हमें हिमाचल की संस्कृति दिखती है, चाहे बच्चों का कार्यक्रम है जिससे हमें उनका इस देश और प्रदेश का भविष्य दिखता है, ये सब मिलजुल करके हम इस दुनिया को, इस देश को, इस प्रदेश को चलाते हैं। तो मैं अंत में ये जो बेटियां हैं इनको एक एक ट्रक शॉट जो है अपनी तरफ से दूंगा। ये जो टिकरी स्कूल के जो अध्यापक या माँ बाप होंगे, ये मुझे थोड़ा अपना नंबर दे तो अच्छे से ट्रैक सूट, इससे कुछ नहीं होगा लेकिन बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो मैं एक बार से जो इस सुंदर आयोजन, जो समापन समारोह में मुझे रूबरू होने का अवसर जो यहाँ की मेला कमेटी के अध्यक्ष और मेला कमेटी के सदस्यों ने दिया, मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये कहना चाहूंगा कि एक नेता एक परिवार का सदस्य होता है। कोई भी आपकी समस्या कोई हो तो आप जरूर मुझे बताएं और मैं प्रयास करूंगा उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और अगर समाधान नहीं भी हो तो कम से कम हमारे जहन में ये बात जरूर हो कि ये काम हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हैं, जिनको हम सरकार के समक्ष रख सकें और समय समय पर धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आप लोगों का